आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ बेंटोन। आज की क्लास में हम जानेंगे बेंटोन का इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंटोन की जो हिंदी होती है उसका मतलब होता है तुला हुआ होना या पीछे पड़ जाना। कहने का मतलब है अगर हम किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं या उसको करने पर तुले हुए होते हैं तब हम बेंटोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखना, जब हम बेंटोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, अगर सेंटेंस के लास्ट में है आ रहा है तो हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, था आने पर वाज वर का और होगा आने पर विल बी का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो रूल होता है वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर वाज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लिखनी होंगी। और साथ ही ये भी देखना होगा आपका टेंस प्रेजेंट में या पास्ट में। उसके बाद आप बेन टोन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही होता है। तो आप पहले ये रूल कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह पार्टी में जाने पर तुला हुआ है या कहिए पीछे पड़ गया। तो ये आपको पता लग रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में है आ रहा है तो मतलब है वो प्रेजेंट में हो गया। उसके बाद तुला हुआ आ रहा है, जब जैसे ही आप देखो कि चीज तुला हुआ लिखा हुआ आ जाए, कोई भी शब्द ये तुला हुआ है, पेंटोन का आपको इस्तेमाल करना है। तुला हुआ होने पीछे पड़ जाना मतलब आपको समझ लेना ये यूज ऑफ पेंटोन है। अब तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर है ही के बाद क्या आएगा? ही के बाद आप देखेंगे इज एम आर। इज एम आर में तो क्या होगा? ही के साथ इज लगता है, ही इज। उसके बाद बेंट ऑन। बेंट ऑन के बाद आपके वर्ब देखेंगे आप, आपकी वर्ब कौन सी? यहाँ पर वर्ब आपको नजर आ रही है, गो है, तो गो में आप आईएनजी लगाएंगे, ही इज बेंट ऑन गोइंग। उसके बाद पार्टी लिखा है, टू पार्टी। अब यहाँ पर आपको एक बात ये याद रखनी है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो गो के बाद हम हमेशा टू लगाते हैं, चाहे हिंदी उसके बाद कुछ भी आए। जैसे यहाँ पर मैं आ रही है तो मैं के लिए इन ना लगा करके हम टू ही लगाएंगे, गो के साथ टू आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आप इंग्लिश सीखने पर तुले हुए हैं या पीछे पड़े। तो प्रेजेंट में आपका सब्जेक्ट यू है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ लगता है आर, यू आर। उसके बाद आप अपना यूज लिखेंगे, बेंट ऑन। यहाँ पर सीखना लिखा है, सीखना मतलब लर्न। और याद रखना ये लर्न है, जो उसमें वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगी, लर्निंग। उसके बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्ट में आता है, इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम का दोस्त उसके पैसे लेने पर तुला हुआ था या कहिए पीछे पड़ा था। तो यहाँ पर था लिखा आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए ये पास्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है राम का दोस्त, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं राम्स। अब यहाँ पर याद रखना है राम्स का दोस्त जो है, ये मैंने सब्जेक्ट वाले वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होगा, राम्स फ्रेंड। ये का के लिए मैंने लगाया है एस, इसे एस आप इसे एस मत पढ़ना, इसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। राम्स फ्रेंड, पास्ट में तो वाज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि राम्स फ्रेंड वाज। उसके बाद अपना यूज लिखेंगे, वेंट ऑन। यहाँ पर वर्ब देखिए क्या है, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर लेना। तो लेना क्या होता है? टेक। तो टेक में आप लगाएंगे आईएनजी, टेकिंग। क्या लेने के लिए? उसके पैसे। अब जो उसके पैसे हैं यहाँ पर, उसके पैसे की जो ट्रांसलेशन होगी वो होगी हिज मनी। अगर लड़का है तो हिज मनी बोलेंगे, अगर लड़की है तो हर मनी। हिज या कहिए हर मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको इंग्लिश सिखाने पर तुला हुआ हूँ या पीछे पड़ा हूँ। तो मतलब प्रेजेंट का हो गया। तो पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे आई। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्रेजेंट में तो आई के साथ लगता है एम, आई एम। उसके बाद यूज लिखेंगे आप अपना बैन टोन। आप पहले रूल लिख लीजिए कॉपी में, तब आपको समझ आएगा। आई एम बैन टोन। यहाँ पर लिखा है वर्ब इंग्लिश सिखाने, मतलब सिखाना मतलब क्या होगा? टीच। टीच यहाँ पर वर्ब है, तो टीच में आप क्या लगाएंगे? आईएनजी।
टीचिंग। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, यू इंग्लिश, ये आपका ऑब्जेक्ट में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, वे अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं या कहिए पीछे पड़े हैं। तो प्रेजेंट का है, तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे दे, उसके बाद है आ रहा है तो दे के साथ लगता है आर, उसके बाद आप अपना यूज लिखेंगे, दे आर बेंट ऑन। यहाँ पर बर्बाद करने पर मतलब बर्बाद करने को बोलते हैं रूइन, तो रूइन यहाँ पर वर्ब हो गई, रूइन। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, तो आईएनजी लगाएंगे रूइन में, रूइनिंग अपने आप को। तो अपने आप के लिए यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होगी वो होगी देम सेल्फ। ये इस तरीके की जो ट्रांसलेशन होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और मैं यहाँ पर आपको ये अभी नहीं बता रहा हूँ, बट आगे जरूर बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो इसको लास्ट में आप लिखेंगे देम सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आजकल सभी विद्यार्थी सरकारी नौकरी लेने के पीछे पड़े हुए हैं या पड़ गए हैं। तो पहले आप आजकल के लिए लिखेंगे, आजकल के लिए दो इंग्लिश होती हैं, आप नाउ और डेज भी लिख सकते हैं। नाउ और डेज, या फिर आप लिख सकते हैं दीज डेज। इन दोनों का मीनिंग होता है आजकल। तो पहले लिख देंगे आप नाउ और डेज, उसके बाद सभी विद्यार्थी, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है ऑल स्टूडेंट्स। प्रेजेंट में तो स्टूडेंट्स के साथ आर लगेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑल स्टूडेंट्स आर। उसके बाद आप अपना यूज लिखेंगे बेंट ऑन। सरकारी नौकरी लेने, लेने यहाँ पर वर्ब हो गया तो टेक, और टेक में हम लगाएंगे आईएनजी। याद रखना है जिस वर्ब के लास्ट में ई आता है तो आईएनजी लगाते समय उसी को हटा देते हैं, टेकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, सरकारी नौकरी, तो बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम सभी अपने जीवन को सुधारने पर तुले हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट होगा आपका वी, उसके बाद ऑल, वी ऑल। प्रेजेंट में तो आर लगेगा, वी ऑल आर बेंट ऑन। उसके बाद लिखेंगे सुधारना, मतलब वर्ब हो गई इम्प्रूव। इम्प्रूव में आईएनजी लगाएंगे, वी ऑल आर बेंट ऑन इम्प्रूविंग अपने जीवन को। तो अपना जीवन, वी का अपना होता है अवर लाइफ। ये मैंने सब्जेक्ट वाले पार्ट में बता दिया है कि किसके अपने को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर जब वी का अपना क्या है, अवर है, ये मैंने आपको सब्जेक्ट वाले वीडियो में बता दिया, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसका दोस्त अपने पड़ोसी के साथ लड़ने पर तुला हुआ है। तो प्रेजेंट में तो उसके दोस्त की ट्रांसलेशन करेंगे, पहले हिज फ्रेंड, उसके बाद आप लिखेंगे तुला हुआ है तो इज प्रेजेंट में आ जाएगा, इज बेंट ऑन। उसका दोस्त अपने पड़ोसी के साथ लड़ने पर तुला हुआ है। तो उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, उसके बाद आपको देखना होगा वर्ब। तो वर्ब आपको पता लग रही है यहाँ पर क्या है, लड़ना। तो आप वर्ब लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, फाइटिंग। फाइट लिखने के बाद उसमें आईएनजी लगाएंगे, फाइटिंग अपने पड़ोसी के साथ। इतना जो ये हिस्सा है अपने पड़ोसी के साथ, ये वाला, ये मैंने प्रेपोजिशन वाले पार्ट में बताया। तो इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होगी, विद हिज नेबर। तो उसको लिख देंगे, फिर ये मैंने बताया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे विद हिज नेबर।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, कुछ बच्चे अपनी इंग्लिश सुधारने के पीछे पड़े हैं या तुले हुए हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया सम चिल्ड्रन है के आर बेंट ऑन, यहाँ पर लिखा सुधारना, सुधारना वर्ब हो गया, सुधारना को बोलते हैं इम्प्रूव, इम्प्रूव में आईएनजी लगाएंगे, इम्प्रूविंग अपनी इंग्लिश, मतलब यहाँ पे जो चिल्ड्रन है प्लूरल है तो उनका अपना होगा देयर, देयर इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह उसे बर्बाद करने पर नहीं तुला हुआ था या पीछे पड़ा था। वह उसे बर्बाद करने के पीछे नहीं पड़ा था। तो यहाँ पर इसके जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो ये याद रखना, पास्ट में तो सब पास्ट में वाज वर्ब का प्रयोग होता है। अब वाज वर्ब में से ही के साथ क्या आता है, ही के साथ आता है वाज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही वाज, उसके बाद लिखेंगे आप बेंट ऑन, ही वाज बेंट ऑन। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पर, बर्बाद करना। अब ये मैंने पहले ही बताई थी आपको, बर्बाद करना होता है रूइन। तो रूइन में आप क्या लगाएंगे, आईएनजी, रूइनिंग। उसे, अगर लड़का है तो हिम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस है, और लड़की है तो हर लिखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा।